आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लिया, अब मुझे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा ना जब क्वेश्चन और मुझे साथ साथ देखोगे। क्या लिखा है? एक एपी यहां पर है और एक एपी यहां पर है। और ये क्या कहा गया है कि इन एपीज के nवें पद मतलब लास्ट वाले पद कैसे हैं? बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बहुत आसान है, हम यहां पर लिख लेते हैं आंसर। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे AP1 फर्स्ट एपी लिख रहा हूं। फर्स्ट एपी कौन है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन, चलती गई। दूसरी एपी कौन है मेरे पास? AP2, वो है 3, वो है 10, वो है 17 एंड सो ऑन। अब देखिएगा इस एपी का, इसको मैं AN पद ले लेता हूं। कौन सी एपी का? फर्स्ट एपी का nवां पद और दूसरी एपी का भी nवां पद कैसे हैं? बराबर। यही कहा है आपके पास, इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद बराबर है। तो बताइए वो कौन सा पद है जो इन दोनों का बराबर होगा? ठीक है जी, मतलब वी कैन से दैट, अगर हम ऐसे लिखेंगे, ये पहली एपी है और ये दूसरी एपी है, इसका nवां पद और इसका nवां पद कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहली एपी में यदि आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास A है, पहला पद है। यहां पर पहला पद कौन है? 3। यहां पे D कितना है? 2 और यहां पे D कितना है? 7। सब कुछ क्लियर है। हम A1 फर्स्ट एपी का nवां पद, दूसरी एपी का nवां पद के फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर ये सब कुछ तो बराबर है, A प्लस n, ये फॉर्मूला तो बराबर है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैं पहली एपी के लिए लिख रहा हूं और ये दूसरी एपी के लिए लिख रहा हूं। पहली एपी में A अलग है, दूसरी एपी में A अलग है, n भी अलग होंगे, D भी अलग है, सो ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए हमने AP1 और AP2 इसको कहा। आराम से पूरे बोर्ड पे इसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने AP1, ये आपके पास पहली एपी है और ये कौन सी एपी है? सेकंड एपी है। इसमें A और D दोनों के दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। तो पहली एपी में A कितना था आपके पास? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना था? 2 एंड इज इक्वल्स टू, यहां पर A कितना था? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना था आपके पास? 7। ओके, अब देखिएगा हम क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चन में कि इस टर्म को यहीं रखते थे, फिर इसको पर ले जाते थे। यहां पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, 63 प्लस इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। वेरी सिंपल। 3 का 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n और -7। आई थिंक क्लियर हो गया ना? बिल्कुल ब्रैकेट खुल गए। अब n वालों को एक साइड और बिना n को एक साइड। तो देखिए यहां पर n कौन है आपके पास? 2n। फिर यहां पे n कौन है? 7n को इधर लाएंगे -7n। देखिए n भी आ गया, ये वाला n भी आ गया। अब लगाएंगे इक्वल, क्योंकि एक साइड n रखना है, दूसरी साइड बिना n। तो बिना n वाली साइड कौन है? पहले 3, उसके बाद कौन है? -7। जो अपने घर में पहले होता है, पहले हम उसी को लिखेंगे, फिर यहां से उठाएंगे। अब देखिए 63 माइनस का हो जाना है, 2 प्लस का हो जाना है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि n एक साइड, दूसरी साइड है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट विल बिकम -4n। यहां पर प्लस प्लस के कौन है? 3 और 2, ये तो बन गया भाई 5, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये बन जाएगा 70। और आई थिंक 5n इक्वल टू 65। काट दो, जैसे ही माइनस दिखे उड़ाओ फटाफट। अब देखिए n कितना आ गया आपके पास? 65/5। सो n बिकम्स 13। क्या समझे? यहां से क्या पता लगा हमें कि वो जो एपीज थी ना, 2 एपीज, कौन कौन सी? पहली हमने लिखा था AP1 63, 65 एंड सो ऑन, और दूसरी एपी थी 3 एंड 7 एंड 10। तो उनका जो 13वां पद होगा ना, 13th टर्म,
वो इक्वल हो जाएगी। वैसे लग नहीं रहा कि इक्वल हो जाएगी, आपको लगता है? मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि भाई ये 63 और 65 पे है और ये तो 10 पे है, तो 13 के बाद ये तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा और ये कुछ छोटा रह जाएगा, कैसे हुआ? आइए देखते हैं। आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि n कितना दिया था, 13वां पद, कि 13th टर्म विल बी इक्वल। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? देखिए 63, 65, 60 ये पहले ही बड़ा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो गैप है बढ़ने का वो है 2। ये बन जाएगा 69, फिर बनेगा 70, फिर बनेगा 71, फिर 73, फिर 75 और फिर 77, फिर 79, एंड सो दैट इसकी जो चाल है वो 2 स्टेप वाली है। लेकिन दूसरी एपी की चाल 7 स्टेप वाली है। 17 के बाद 24, के बाद 31, के बाद 38, के बाद हो गया जी आपका 45, के बाद कितना हो जाएगा 52, और 52 के बाद कितना हो जाएगा 57, 57 के बाद कितना हो जाएगा 64। अब देखिए कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पद के बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है? बिल्कुल कम है, तो ऊपर वाले का 11वां भी निकाल लेते हैं। लो जी, ये हो गया 12वां और ये हो गया 13वां। नीचे वाले का 64 था, 64 और 7 कितना होता है 71, 71 और 7 कितना हो जाएगा, होता है आपका 78। और लो ओ भाई, ये तो प्रूव हो गया कि 13 टर्म्स के बाद ये दोनों के दोनों एपी कैसी हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम। टेंटेड है, कैसा लगा मैथ? आपको समझ में आया? देखिए मैथ है तो मुमकिन है, मैथ है तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं? कमेंट कुछ कम आ रहे हैं आपके, आप अपने व्यूज खुद नहीं देखना है। देखिए मैं अपनी जो वीडियोज होती है फेसबुक में भी शेयर करता हूँ और यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ, तो जहाँ से जिस बच्चे को जो समझ में आए प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें। आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता और मैथ से उनका कोई ताल्लुक नहीं भी है, लेकिन फिर भी जिनका ताल्लुक है, यदि आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो तो आई थिंक कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होगा। सो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू वेरी मच।